Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the activity and activity coefficient. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि ये हमारे पास एडवांस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला टॉपिक है। तो अगर आप एडवांस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, ये उसको आगे स्टडी करना चाहते हैं, तो आपके के लिए जो पहला टॉपिक आएगा वो एक्टिविटी का टॉपिक आएगा और एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट का। तो आप लोगों को सबसे पहले इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी बुक्स में जो एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट का टॉपिक दिया गया है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, समझाने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है। तो इसलिए आप इसको गौर से सुने, समझें और अपना फ़ीडबैक जो है वो कमेंट में और लाइक शेयर के साथ आप जो है ना वो ज़रूर दें। तो मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे हम एक क्लास में पढ़ाते हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, 80 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 10 स्टूडेंट इस तरह के हैं जो कि एक्टिव हैं, यानी कि जो मेरी बात को सुनते हैं, मुझे समझते हैं या मुझे फॉलो करते हैं या जो अपना वर्क करके लाते हैं। बाकी जो 70 स्टूडेंट्स हैं वो वर्क नहीं करते या वो ख़ास तवज्जो नहीं देते। तो हम उनको कहते हैं कि ये 10 एक्टिव हैं और 70 एक्टिव नहीं हैं। तो यही हमारे पास क्या होती है, वो एक्टिविटी कहलाती है। मसलन जैसे हमारे पास हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर मसलन 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं, ठीक है। उनमें से व्यूअर्स हमारे आते हैं जी 5 आते हैं, 10 आते हैं। तो इट्स मीन जो 10 व्यूज़ आ रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है, उसकी एक्टिविटी है। यानी कि इतने एक्टिव हमारे पास सब्सक्राइबर हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं और उसको उसमें कमेंट वगैरह या जो फीडबैक जो है वो शो करते हैं। तो उम्मीद है आपको एक्टिविटी की कुछ समझ लग गई होगी कि एक्टिविटी में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो ये देखिएगा, हमारे पास दो तरह के सोल्यूशन हैं। सपोज हम ले लेते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन और एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हम बनाते हैं। डाइल्यूट सोल्यूशन हम बनाते हैं 0.001 मोलल और दूसरा हम सोल्यूशन बनाते हैं 3 मोलल। तो आप देखिएगा कि 0.001 काफ़ी डाइल्यूट सोल्यूशन है और 3 मोलल जो है वो काफ़ी कंसनट्रेटेड है। हम इनके दो सेल बना लेते हैं और इनको बैटरी के साथ अटैच कर देते हैं और इनके करंट को हम चेक आउट करते हैं। तो हमारे पास 0.001 मोलल का हमारे पास 0.001 एम्पेयर करंट आ रहा है। और इसी तरह जब हम कंसनट्रेटेड में देखते हैं उसका भी 0.001 एम्पेयर आ रहा है। अब ये क्या बात है, हमारी ऑब्जर्वेशंस या हमारी जो थ्योरेटिकल जो ऑब्जर्वेशन है उसमें तो ये होना चाहिए कि था कि जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना ही करंट पास करना चाहिए। तो ये क्या रीज़न है, कंसंट्रेटेड में करंट डाइल्यूट सॉल्यूशन वाला जो 0.01 मोलल है उसी के इक्वल आ गया है। तो इसकी क्या रीज़न है, तो इसमें याद रखिएगा कि 0.001 जो हमारे पास मोलल सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसमें आयंस मौजूद हैं और वो 1 kg में इतने कम आयंस मौजूद हैं और वो एक दूसरे से इतने ज़्यादा डिस्टेंस पर मौजूद होंगे कि उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या हो जाएंगी, नेग्लिजिबल होगी। और ये कंडीशन हमारे पास क्या कहलाती है, आइडियल कंडीशन कहलाती है और इनको हम आइडियल सॉल्यूशन का नाम देते हैं। जबकि दूसरी तरफ आइए, जो हमारे पास 3 मोलल सॉल्यूशन है, इसमें हमारे पास, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या हो जाती हैं, इसमें आयंस एक दूसरे के करीब होते हैं और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हमारे पास क्या हो जाती हैं, हायर हो जाती है। तो ये हायर कंसनट्रेटेड जो सोल्यूशन होती है, जो ये हायर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो जाएंगी। तो जिसकी वजह से ये आइडियल जो सोल्यूशन की प्रॉपर्टी है उसको फॉलो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये इतना एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो शो करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि इतने मोल्स हमारे पास 0.01 मोल्स हमारे पास क्या है, इसमें एक्टिव हैं और बकाया एक्टिव नहीं है। तो हम एक्टिविटी कोफिशिएंट फिर किसे कहेंगे, एक्टिविटी कोफिशिएंट के लिए देखिए मैंने एक फार्मूला लिखा है, गैमा इज इक्वल टू ए ओवर, ठीक है, सी। ये हमारे पास अगर एक हम देखें, ये फार्मूला ऊपर लिखा गया है, ए सी इज इक्वल टू कंसनट्रेशन और गैमा।
ए सी मीन ये एक्टिविटी है और सी फॉर हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन है, और गैमा सी हमारे पास क्या है, एक्टिविटी कोफिशिएंट है। अगर हमारे पास गैमा सी जो हमारे पास है एक्टिविटी और कंसंट्रेशन, यानी कि जितने हमारे पास कंसंट्रेशन है उतने ही हमारे पास अगर वो एक्टिविटी भी शो करे तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, आइडियल कंडीशन कहलाती है। अब यहाँ पर देखें मैंने 1 को ले लिया है, सपोज हमारे पास 1 हमारे पास एक आइडियल है, अगर उससे कम पे जाती है एक्टिविटी कोफिशिएंट 0 पे चला जाता है तो उससे क्या मुराद होता है, उसमें क्या रीज़न होती है। इट्स मीन अगर वो 1 से कम एक्टिविटी कोफिशिएंट शो कर रहा है, इट्स मीन उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है ना वो क्रिएट हो रही हैं उस सोल्यूशन में। अगर हम कोई भी सोल्यूशन है उसको हाई कंसनट्रेटेड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर हम चेक करते हैं तो उसका हमारे पास करंट जो होगा वो बहुत ज़्यादा शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, 3 मोलर की जगह वो ऐसे लगता है कि जैसे उसमें हमने 10 मोलर लिया तो ऐसा लगेगा उसमें 50 मोलर हमने ले लिया है कि इतना करंट शो कर रहा है, एक से भी ज़्यादा, यानी कि आइडियल कंडीशन से भी ज़्यादा वो करंट शो कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब हायर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, वो आयंस एक दूसरे के इतने करीब होंगे कि उनमें फोर्सेस ऑफ रिपल्शन जो है ना वो क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। तो जैसे ही हम उसको ऑन करेंगे वो एक इतनी फास्ट मूव करेंगे कि उनमें रिपल्शन होगी, और रिपल्शन की वजह से हमारे पास उनकी मूवमेंट जो हो जाएगी वो और फास्ट हो जाएगी। मूवमेंट फास्ट होने की वजह से करंट आपके पास ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और ये आइडियल कंडीशन से भी ऊपर चला जाएगा। यानी कि अगर 1 कोफिशिएंट से अगर हमारे पास ज़्यादा जा रही है वैल्यू तो इट्स मीन उसमें रिपल्सिव फोर्सेस पाई जाती हैं। हम देखें इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब 3 मोल है, उसमें हमारे पास 0.001 मोल यानी कि लाइक डाइल्यूट सॉल्यूशन वो करंट को है ना शो कर रहा है। इट्स मीन इतने एक्टिव हैं। तो 3 मोल में अगर हमारे पास 0.001 मोल एक्टिव हो तो 1 मोल में गैमा जो हम एक्टिविटी कोफिशिएंट है जो फाइंड आउट करना चाहते हैं वो कितना होगा, तो गैमा इज इक्वल टू 0.001/3। तो वो हमारे पास क्या निकल आएगा, वैल्यू एक्टिविटी कोफिशिएंट निकल आएगा। अब सपोज करें हमारे पास अगर 1 हमारे पास यानी कि A/C, यानी कि अगर A/C रेशो की वैल्यू 1 हो जाए तो A इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, C के। यानी कि जितनी हमारे पास कंसंट्रेशन है उतनी एक्टिविटी शो कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, आइडियल कंडीशन कहलाएगी। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई आपको समझ ना आए तो आप रब्ता कर सकते हैं 0.031373555727। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, यार जिंदा सोबत बाकी।